नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करें जी। रीट लेवल 1 की क्लासें चल रही थी जी। अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। क्या होता है जी लाभ और हानि, इसके बारे में अपने जानने वाले हैं जी। ठीक है जी, चलो देखते हैं क्या होता है लाभ। लाभ देखो भाई, कोई सामान अपने लेके आते हैं या अपने दुकानदार हैं या भाई अपने दुकानदार हैं और अपने कोई सामान लेने जाते हैं या सामान अपने बेच रहे हैं जी, उसी पे डिपेंड करता है। अगर अपने दुकानदार हैं तो अपने सामान जो बेचते हैं, ठीक है, जो अपने ये अपने फैक्ट्री वगैरह से लेके आए और सामान के अंदर अपना कुछ प्रॉफिट मिला के आगे अपने ग्राहक को बेच रहे हैं, तो वो अपना होता है जी लाभ। कई बार क्या होता है जी, अपने सामान लेके आते हैं और उसमें क्या है भाई, उसका रेट डाउन हो जाता है, तो भाई अपने क्या हो जाता है, उसको कम दाम पे बेचना पड़ता है अपने को, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट निकालते हैं और कम दाम पर बेच देते हैं, जितना उस फैक्ट्री से अपने जो रेट पे लेके आए उससे कम दाम पर अपने बेचते हैं, तो वो अपने को क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है। ठीक है जी। खरीदने के मूल्य को क्या कहते हैं जी, खरीदने के मूल्य को सबसे पहले आपको तीन चार चीजें अपने को जाननी पड़ेगी भाई। पहले अपने क्या होता है जी, खरीदना। खरीदना या लागत मूल्य बोल देते हैं अपने, लागत मूल्य। अगर अपने भाई फैक्ट्री है और अपने कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट अपने बना रहे हैं और ये अपनी फैक्ट्री है, चलो आपको इस कलर का अंदर दिखेगा नहीं तो अपने अलग कलर ले लेते हैं। खरीदना या लागत मूल्य या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब होता है क्रय की गई खरीदना, क्रय मूल्य। ठीक है जी, खरीदना लागत मूल्य, खरीदना लागत मूल्य। ठीक है जी। या अपने बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस या सीपी बोल देते हैं इसको। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस हो गया। खरीदना, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। इन्हीं पे अपना क्या होता है, लाभ और हानि का पता लगता है जी। क्रय मूल्य पर प्रॉफिट और लॉस का अपने को पता लगता है। अपने को प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के अंदर निकालना है तो भी अपने को क्रय मूल्य पर निकलेगा। अगर अपने को कोई लाभ हुआ या हानि हुआ तो पहले इस रेट का अपने को पता होगा, तभी अपने क्रय और अपने बात पड़ेगी, अपने को पता लगेगा भी कि अपने को प्रॉफिट हुआ है कि हानि हुई है, कितना हुआ। ये खरीदना या लागत मूल्य, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस सारे एक ही चीज के नाम है, एक ही चीज के नाम है जी, एक ही चीज के नाम है। कोई प्रोडक्ट अपने बना रहे हैं या खरीद के लेके आ रहे हैं फिर आगे बेच रहे हैं। ठीक है जी, तो इन सारी चीजों के नाम एक ही है और ये क्रय मूल्य के नाम से अपने लेते हैं इसको, और सीपी भी इसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं जी। एक दूसरा नाम होता है अपना विक्रय मूल्य या बेचना, बेचना, या अपना होता है भी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय का मतलब होता है बेचना। ठीक है जी, बेचना। ठीक है जी। या बोल देते हैं इसे सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सीपी बोल देते हैं, एसपी बोल देते हैं, सॉरी सीपी तो होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस बोल देते हैं इसको, सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बेचना, या बोल देते हैं मार्केट मूल्य, मार्केट मूल्य, या बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, या मार्केट मूल्य, मार्केट मूल्य, प्राइस बोल देते। ठीक है जी, प्राइस। ठीक है, ये अपना क्या होता है जी, मार्केट मूल्य या अपना भाई बाजार मूल्य, बेचना, विक्रय मूल्य, और ये अपना सेलिंग प्राइस। इसे बोलते हैं जी, अब अपने वस्तु को बेच रहे हैं, किसी ग्राहक को बेच रहे हैं जी। अब इन्हीं डिपेंड करता है जी। चलो देखते हैं भाई आगे अपने इसमें थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे अपने एक्सप्लेन करा गया है, ये अपना यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया जी। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। लाभ क्या होता है, जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीद कर, या भाई अपने लागत से, या अपने बोल देते हैं कम मूल्य में खरीदना बोल देते हैं, या अपनी जो लागत है उसको बोल देते हैं लागत से कम लागत में खरीद कर, या कम लागत उस पे बना के, कम लागत में उसको बना के और अधिक मूल्य में बेच देते हैं, ज्यादा मूल्य में बेच देते हैं, तो अपने को क्या हो जाता है जी, लाभ हो जाता है। ये होता है जब अपने को क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा।
ठीक है जी। जब बेच रहे हैं वो मूल्य ज्यादा होगा तो उसी में से क्या होगा, अपना मूल्य क्रय मूल्य जो लागत मूल्य है वो माइनस होगा, उसके हिसाब से अपने को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है जी। ऐसे ही अपने हानि होती है जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीद कर, या किसी वस्तु पर अधिक मूल्य हो गया, या कोई चीज अपने बनाई और बनाई कि भाई उसको इतना ज्यादा रुपए, उस पे इतने ज्यादा खर्च हो गए, इतने ज्यादा खर्च हो गए कि भी बाजार में उसका दाम कम है। ठीक है। जैसे मैंने कोई इंस्टीट्यूट खोला और मैंने इंस्टीट्यूट पे इतनी ज्यादा स्टार्ट में मैंने इतने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया पैसे लाखों में कि भाई बाद में मेरे पास कोई स्टूडेंट आया ही नहीं पढ़ने के लिए, बाद में मेरे पास कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया ही नहीं, तो वो मेरे इंस्टीट्यूट मैंने बनाया, उस पे जो मैंने डिजिटल अपने बोर्ड वगैरह लगाए, भाई सारी चीजें मैंने लगाई, उसका खर्चा मेरे पड़ गया पहले तो। फिर मैं अगर मेरी खुद की बिल्डिंग नहीं है तो मैं जो उनका रेंट दे रहा हूँ वही मेरे से काम पार नहीं पड़ रहा, मतलब अपना पूरा नहीं हो रहा। और स्टूडेंट आए मेरे पास सिर्फ दो स्टूडेंट आए, अब उनके लिए उनके सारे कोर्स के लिए मेरे को टीचर भी हायर करने पड़ेंगे। अगर दो स्टूडेंट आ गए तो उनका कोर्स तो करवाना पड़ेगा मेरे को, चाहे वो अलग तरीके से है। जैसे रीट लेवल 1 के लिए स्टूडेंट आ गए मेरे पास 2, पर इसमें सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, सारे सब्जेक्ट का आने के लिए सारे मास्टरों को मेरे को हायर करना पड़ेगा, तो उनका खर्चा, तो मैं क्या आ गया जी, घाटे में आ गया। तो उसे बोलते हैं हानि, कि भाई अपने जो पैसे हैं इतने ज्यादा पहले मैं लगा दूं इस वस्तु को बनाने में या किसी वस्तु को खरीदने में, और बाद में मेरे को उतने पैसे ना मिले, ठीक है, बाद में मेरे को उतना पैसे ना मिले तो मेरे को क्या हो जाता है जी, लॉस हो जाता है। तो भाई ये मेरा जो पैसे लगाए थे लागत मूल्य क्रय मूल्य में से जो मैं बेच रहा हूं वो उस मूल्य को घटा देते हैं, तो ये अपनी हानि हो जाती है, भी हानि हो जाती है, इसे लॉस बोलते हैं जी। अब देखो, अब एक चीज आती है जी लाभ प्रतिशत, और एक चीज आती है जी हानि प्रतिशत। इसकी बात कर लेते हैं, हानि प्रतिशत और लाभ। हमेशा याद रखोगे, कभी भी अपने जब तक क्वेश्चन अपने कोई कंडीशन ना रखे, ठीक है, तब तक हमेशा क्या होता है कि अपने को लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, लागत मूल्य पर ही निकलते हैं। तो निकालते हैं तो मतलब मेरा क्या होता है, कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य हमेशा डिवाइड में आएगा, क्रय मूल्य क्या आएगा, हमेशा डिवाइड में आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ हानि आया है तो हानि जो रुपए के अंदर है, प्रतिशत के अंदर निकाल रहा हूं ना, ये रुपए के अंदर आएगी, दोनों की दोनों वैल्यू रुपए के अंदर आएगी। ठीक है, 50 रुपए या 2000 रुपए। और ये हानि प्रतिशत है के लिए, प्रतिशत के लिए मैंने इसको 100 से करना है मल्टीप्लाई और प्रतिशत का निशान लगा देना है। ऐसे भी अगर लाभ है तो लाभ रुपए के अंदर आएगा, ये भी रुपए के अंदर है, प्रतिशत के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का निशान लगा दूंगा जी, तब जाके अपना क्या है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत मैं निकाल पाता हूं जी। ठीक है, क्या ये दो चीजें अपने क्या है, लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं तो बटे के अंदर हमेशा अपना क्रय मूल्य आएगा। जब तक कि वो एग्जामिनर या क्वेश्चन में ऐसा बोला ना जाए कि उसको विक्रय मूल्य पर निकालें या फलाने पे निकालें, तब तक हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। हाँ, कंडीशन अगर वो दे दे तब अपने उस हिसाब से अपने कंपेरिजन करेंगे। अगर वो कंपेरिजन कह दे कि भाई विक्रय मूल्य पर वो निकालो, लाभ कितना हो रहा है, तो डिवाइड में विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अगर वो कुछ भी ना बोले तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही अपने लाभ और हानि निकालते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है क्या? चलो भाई, ये चीज है, ये 2-3 फॉर्मूले हैं, ये अपना फॉर्मूला है। अब देखो, ये तो लाभ और हानि का हो गया, ये तो लाभ और हानि का अपने पैसे, लाभ और हानि के भाई, लाभ और हानि के ये फॉर्मूले हो गए, लाभ और हानि के फॉर्मूले हो गए। अगर भाई अपने को विक्रय मूल्य निकालना हो, लाभ और हानि दे रखी हो, तो देखो भाई विक्रय मूल्य निकालना हो तो इनका क्या है, अपने प्रतिस्थापन कर लेंगे। तो देखो विक्रय क्रय मूल्य माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य प्लस में क्या आ जाएगा, लाभ। अगर लाभ में मैं क्रय मूल्य को जोड़ दूं तो मेरा विक्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो भाई विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर देंगे, प्रतिस्थापन ही करना है तो ये लाभ इधर आके माइनस हो जाएगा। ऐसे इसमें करना हो, अपने को इसमें क्रय मूल्य निकालना हो, देखो मैं क्रय मूल्य निकाल रहा हूं तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य में हानि क्या है, जुड़नी है, हानि क्या है, जुड़नी है जी। ठीक है ना। चलो भाई, ये हमेशा ध्यान रखोगे। अगर विक्रय मूल्य निकालते हैं तो विक्रय मूल्य में निकालते हैं तो क्रय मूल्य में से हानि अपने माइनस होनी है, हानि अपने माइनस होनी है। क्लियर है क्या? समझ में आई बात? अगर मेरे उस वस्तु पे 500 रुपए खर्चा पड़ा और 100 रुपए का नुकसान हो गया तो मैंने 400 रुपए में बेचा उसको, 400 रुपए में बेचा और 500 की वो वस्तु थी और 100 रुपए की मेरी हानि हो गई। ऐसे अपने को करना है। अगर इसमें क्रय मूल्य निकाले, अगर प्रॉफिट हुआ है तो विक्रय मूल्य में से लाभ अपने माइनस कर देंगे, लाभ अपने माइनस कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर हुआ क्या? चलो भाई, अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये चीजें हैं, बाकी इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनके साथ साथ में उनके कुछ एक 100 ट्रिक के फॉर्मूले होंगे, वो अपने लिखते चलेंगे जी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये क्या कह रहा है? 800 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा है? 900 रुपए में बेच दी, 900 रुपए में बेच दी। तो मेरा सीपी कितना हुआ? सीपी मेरा कितना हुआ? क्रय मूल्य कितना हुआ? इसको बोलते हैं जी सीपी बोल दो, क्रय मूल्य हो गया या खरीदने वाला मूल्य हो गया। यह अपना लागत मूल्य हो गया, सारे नाम हो गए भाई। ठीक है, इसका कितना रुपए है? 800 रुपए है। ये मान लो मेरा मार्केट मूल्य, बाजार मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया। ये कितना है अभी? 900 रुपए है। मेरे को क्या है देखो, अब मेरे को दिख रहा है बेचने वाला ज्यादा है तो मेरे को लाभ ही होगा, पैसे मैंने ज्यादा में बेचा है तो लाभ ही होगा मेरे को। तो लाभ के बराबर ये रुपए के अंदर आएंगे लाभ, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करना है, क्रय मूल्य माइनस करना है। ठीक है जी, तो 900 में से 800 माइनस करूंगा तो 100 रुपए क्या आ जाएगा? मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट ये रुपए के अंदर है वैल्यू, क्या है जी? ये रुपए के अंदर है। अब मेरे को निकालना है लाभ प्रतिशत, निकालना है लाभ प्रतिशत। अब इसने डायरेक्ट ही बोला है कि लाभ प्रतिशत निकालो, इसने कुछ और बोला ही नहीं है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालो कि किस पे निकालो, किसी पे नहीं बोला। तो हमेशा अपने क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत के लिए आपको क्या बोलना है? जब बोला जाए तभी वो बट्टे के अंदर लगाएंगे। अगर यहाँ बोल देता कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालो तो विक्रय मूल्य बट्टे में आ जाता। यहाँ कुछ नहीं बोला तो हमेशा क्रय मूल्य ही बट्टे के अंदर आएगा। और लाभ यहाँ पे पैसे आएंगे जो लाभ वाले, और ये 100 से मल्टीप्लाई, और ये प्रतिशत का निशान। ठीक है जी, प्रतिशत अगर लगाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का निशान आ जाता है। लाभ कितना है? 100 रुपए का है, 100 रुपए हो गया। एक बार रुको, यहाँ पे लिख देते हैं अपने लाभ प्रतिशत। क्या आएगा? 100 रुपए लाभ है तो 100 रुपए लाभ, डिवाइड में क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य देखना है, 800 रुपए है, और भाई 100 से मल्टीप्लाई, 00 से 00। देखो भाई प्रतिशत का निशान है। अब आपको अगर फ्रैक्शन याद है तो 1/8 होता है 12.5%। पर आपको अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, 2 बचा 8 दूनी 16, 4 बचा 4/8 होता है 5, आधा हो जाएगा। और 12.5% या 12 सही 1/2% को उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है जी, चलो भाई ये अपना आंसर बन गया। अगर इसमें ही बोल देता कि भाई विक्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत निकालो, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालो, तो भाई अपने क्या हो जाता? अगर ऐसे बोल देता कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालो, ऐसे बोला जाता, तो अपने क्या करते भाई? लाभ प्रतिशत डिवाइड में लाभ, और सॉरी ऊपर आएगा लाभ, डिवाइड में आएगा अपना विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य पर बोला है तो विक्रय मूल्य डिवाइड में लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और ये प्रतिशत का निशान लगा देंगे। लाभ कितना है? 100 रुपए का लाभ है। विक्रय मूल्य कितना है? अब यहाँ पे अपने को 900 लेना है। अब अपने 900 ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब ये 20 से 20, 1/9 को अगर फ्रैक्शन याद है तो 11 सही 1/9% या 11.11% अपना लाभ होता है जी। ठीक है, तो 1/9 को अब मैं डिवाइड करूंगा 100 में 9 का, तो ये आएगा 11 सही 1/9%, या इसको लिखेंगे 11.11%। ये अपना प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या? ऐसे अपने दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, पर आपको देखना है भी क्या बोल रहे हैं, सही तरीके से अपने क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, दोनों चीजें मैंने निकालनी बता दी। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहे हैं भी? एक वस्तु को विक्रय क्रय मूल्य पर 8200 रुपए था, और बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अब लाभ प्रतिशत की वैल्यू दे दी इसने, लाभ प्रतिशत की वैल्यू दे दी 20%। देखो मैं पहले एक बेसिक तरीके से बता देता हूं, फिर आपको मैं डायरेक्ट करना बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट करना या शॉर्ट ट्रिक से बोल सकते, बेसिक तरीका बता देता हूं मैं पहले। क्रय मूल्य हो गया अपना 8200 रुपए। देखो भाई 8200 रुपए हो गया। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है जी? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ
डिवाइड बाई क्रय मूल्य है और मल्टीप्लाई में 100 और ये प्रतिशत का निशान। ठीक है जी। अब देखो भाई अपने को क्या दे रखा है, 20% की वैल्यू दे रखी है। देखो प्रतिशत की वैल्यू दे रखी है तो वो प्रतिशत अपने बन गया। ठीक है। अब भाई अपने 20% की वैल्यू दे रखी है तो ये लो 20%। ठीक है। इक्वल में लाभ अपने को निकालना है, लाभ कितना है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 8200। ठीक है। ये चलो प्रतिशत यहाँ पे लगाई दो। ठीक है। और 100 से क्या है मल्टीप्लाई और ये प्रतिशत का निशान। ठीक है जी। चलो चलो भी देखते हैं। देखो ये 8200 इसके डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाए मल्टीप्लाई में, तो लाभ के इक्वल में क्या आएगा 8200 तो मल्टीप्लाई में और 20% का प्रतिशत और बटे में क्या आएगा ये 100 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 4 16 1640 रुपए मेरा लाभ आ जाएगा। 1640 रुपए मेरा लाभ आ जाएगा। तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, लाभ इतने रुपए हैं, क्रय मूल्य अपना इतना रुपए में है तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, देखो भाई विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस में क्या कर दूंगा मैं लाभ कर दूंगा अभी। ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है मेरा 8200 रुपए है और इसमें 1640 मेरा लाभ हुआ है और इसकी वैल्यू मैं इसको जोड़ के करूंगा 0 4 8 9 9840 रुपए मेरा क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। 9840 रुपए मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा जी। ये है अपना बेसिक तरीका भाई। ठीक है जी। अब अपने 100 ट्रिक से करते हैं। 100 ट्रिक से क्या होता है जी, देखो 100 ट्रिक से करते हैं तो हमेशा याद रखोगे अपने जो लागत मूल्य होता है या खरीदने वाला मूल्य होता है उसे 100 मानते हैं, 100 रुपए के हिसाब से अपने मानते हैं या 100% मानते हैं। ठीक है जी। ठीक है। तो भाई लाभ हुआ है ना तो वो क्रय मूल्य पर ही निकलता है तो डायरेक्ट उसके अंदर वो जोड़ देते हैं। ठीक है जी। अब मान के चलो मैंने सीपी मेरा 100 रुपए होता। ठीक है। अगर मेरे पास लाभ है, लाभ कितना है जी 20% है, तो रुपए के अंदर क्या होगा 100 का 20% निकालूंगा तो 20 रुपए ही हो जाएगा, 20 रुपए ही हो जाएगा। हमेशा याद रखोगे 100 रुपए अगर लिए हैं अपने 100 रुपए लिए हैं और उसके कितने भी परसेंट निकालना पड़े तो वही वैल्यू निकलेगी। जैसे मैं 50% निकालूंगा तो वो 50 रुपए हो जाएगा, 100 का 50% 50 रुपए हो जाएगा, 100 का मैं 70% निकाल रहा हूं तो वो 70 रुपए हो जाएगा, 100 का मैं 20% निकाल रहा हूं तो वो 20 रुपए हो जाएगा, 100 का मैं 10% निकाल रहा हूं तो वो 10 रुपए हो जाएगा, 100 का 90% निकाल रहा हूं तो 90 हो जाएगा, 100 का मैं 200% निकाल रहा हूं तो वो 200 रुपए हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 100 का मैं 20% निकालूंगा 20 रुपए हो गया तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो लाभ और हानि दोनों, लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ते तो 100 प्लस में 20 120 रुपए हो गया। अब भाई आपको ध्यान होगा अगर 100 रुपए की वैल्यू अपने पास पता है कि भाई कितने रुपए हैं, रुपए की नहीं मान लो एक तरीके का, ये परसेंटेज ही मान लो एक तरीके का, आप परसेंटेज या यूनिट मान लो, यूनिट मान लो भाई, क्योंकि रुपए रुपए में आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं यहाँ पे रुपए नहीं मानता और इसको मैं यूनिट मान लेता हूँ, ये यूनिट मान लेता हूँ भाई। ठीक है। ये मैंने यूनिट मानी है कि 100 यूनिट अपना क्या है क्रय मूल्य है तो 100 यूनिट का 20% निकालूंगा तो 20 यूनिट आएगा और ये 120 यूनिट हो जाएगी। अब भाई अपने 100 यूनिट की वैल्यू इसने रुपए के अंदर दे रखी है 8200, तो 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है तो 100 यूनिट का मैं भाग लगा दूंगा। ठीक है जी। 100 का मैं भाग लगा दूंगा, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 100 का भाग लगाऊंगा तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 82 आ जाएगी। अब ये आ गई एक यूनिट की वैल्यू, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि भाई 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 यूनिट की वैल्यू है मेरे पास 8200 रुपए है। एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8200 डिवाइड बाई 100 बराबर आएगा 82। कितना आएगा 82। ये है वो रुपए के अंदर एक यूनिट की वैल्यू 82 रुपए हो गया। अपने को कितने यूनिट की चाहिए 120 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 120 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 120 इंटू एक यूनिट की वैल्यू 82 है तो 82 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 12 आठी 96 और 2 98 हो गया और ये 9840 रुपए हो गया, 9840 रुपए हो गया जी। क्लियर है क्या, ये लो भाई क्लियर है क्या। चलो आगे की बात करते हैं। अब किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर, क्या बोला गया है बेचने पर, तो ये क्या है मेरा विक्रय मूल्य है और 30% की क्या हानि है, हानि हो रही है। तो अब देखो मेरा विक्रय मूल्य इसने दे रखा है, विक्रय मूल्य अपना दे रखा है।
ठीक है जी, विक्रय मूल्य अपने दे दिया, तो पहले मैं क्रय मूल्य मानूंगा। क्रय मूल्य मैंने माना भाई 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। हानि हो रही है, हानि कितनी हो रही है, 30% की हानि हो रही है, तो मेरा कहने का मतलब इसका मैं 30% निकालूंगा तो 30 यूनिट ही होगी, 30 यूनिट ही होगी। और ये मेरा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना होगा, देखो हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो क्रय मूल्य में से हानि माइनस करूंगा तो मेरा विक्रय मूल्य आएगा। 100 में से 30 माइनस करूंगा तो 70 यूनिट मेरा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आएगा। अब 70 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, 70 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मेरे को 1190 रुपए, 1190 रुपए। ठीक है जी, एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो भाई कितना आ जाएगा, 1190 डिवाइड बाई 70। ये वैल्यू काट करूंगा, 7 एकम 7, 17 7 119 होता है, 17 रुपए मेरे पास आ गई एक यूनिट की वैल्यू। अब अपने को निकालना है क्या, क्रय मूल्य निकालना है। देखो भाई सोर्स तो है ही भाई, यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 17 आई है, तो 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1700 रुपए मेरा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, 1700 रुपए मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है क्या जी, ये ऐसे अपने को कर लेना है। ठीक है जी, चलो आगे वाला देखते हैं। देखो भाई, किसी वस्तु को 15% हानि से बेचने पर 2550 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए, 20% लाभ प्राप्त करने में इसे कितने में बेचना चाहिए भी। चलो इसकी बात कर लेते हैं। देखो भाई ये क्या बोल रहे हैं, मैं वही चीज अपने भाई वही चीज मैंने क्रय मूल्य माना है, 100 यूनिट माना है, 100 यूनिट माना है। ये मेरे को हानि हो रही है, हानि हो गई, हानि हुई है मेरे को 15% की, मतलब 15 यूनिट की हानि हो गई, 15 यूनिट की हानि हो गई। विक्रय मूल्य कितना आ गया मेरा, विक्रय मूल्य आ गया मेरा 15% की हानि हुई है तो 85 यूनिट आ गया, 85 यूनिट। अब ये क्या कह रहा है भाई, यही अगर क्रय मूल्य होता और मेरे को क्या हो जाए, लाभ हो जाता, अगर इस हानि की बजाय मेरे को क्या होना चाहिए, 20% अगर लाभ हो जाता, तो इधर मैं बना देता हूं, अगर लाभ हो जाता मेरे को कितने का, 20% का लाभ होता, तो भाई 100 यूनिट का 20 निकालूंगा तो 20 यूनिट हो गया, और 20 यूनिट हो गया तो यहाँ विक्रय मूल्य नया कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 20 इसमें जुड़ जाएगा तो 120 यूनिट होगा कि नहीं होगा। तो भाई अपने को ये चीज अपने को निकालनी। अब क्या कह रहा है, ये बेचने पे कह रहा है, बेचने पे कह रहा है, तो भाई ये विक्रय मूल्य है, और ये किस वाला विक्रय मूल्य है, ये हानि वाला विक्रय मूल्य। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है ये 85 यूनिट की वैल्यू है 255 जीरो। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा 2550 डिवाइड बाई 85। ठीक है जी, 5 से काट दो पहले, तो ये 5 से काटूंगा, 5 5 25 1 0, और नीचे आएगा 17 5 85, 17 से काटूंगा ये 30 यूनिट आ गया, 30 रुपए आ गया, सॉरी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30 रुपए। अब मेरे को कितना चाहिए, अब ये कह रहा है कि अगर 20% लाभ होता तो लाभ प्राप्त करने में उसे कितने में बेचना पड़ता, बेचने का मतलब मेरे को विक्रय मूल्य निकालना है, तो 20% बेचने पर मेरा विक्रय मूल्य क्या बन रहा है, 120 बन रहा है, 120 यूनिट बन रहा है, एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस भाई ये अपना 12 3 36, 12 3 36, और ये 3600 रुपए में मैं उस वस्तु को बेच देता। ये ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ क्या, देखो कितना आसान है, क्रय मूल्य का जो बोला गया इधर बनाया, वो बोला गया उधर बना दिया आपने। ठीक है जी, अगर कभी लाभ बोल देगा तो लाभ से हानि बोल देगा, हानि निकाल लेंगे, लाभ बोल देगा तो जो भी चीज बोलेगा यहाँ से हर एक चीज की यूनिट अपने, एक यूनिट की वैल्यू निकली, क्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई करता तो 3000 रुपए मेरा क्रय मूल्य आ जाता, 3000 रुपए मेरा क्रय मूल्य आ जाता। अगर भाई हानि पूछता कितने रुपए हानि है, 15 यूनिट है, 15 3 45, 450 रुपए हानि हो गई। अगर लाभ पूछता कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने रुपए लाभ हुआ, प्रतिशत तो दिया हुआ ही है, 20 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करता तो 600 रुपए लाभ हो जाता, 600 रुपए लाभ हो जाता। देखो भाई हर एक चीज अपने निकाल सकते हैं, बस भाई ठीक है, क्लियर है क्या, ये चीज अपने ऐसे करनी है। चलो भाई आगे वाला देखते हैं। किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो भाई वही चीज अपने सेम डिटो वही कहानी, अपना क्रय मूल्य, फिर हानि, फिर अपना विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे कोई लाभ हुआ होगा, यहाँ पे अपना विक्रय मूल्य, बस क्रय मूल्य मैंने 100 यूनिट माना है। अब हानि कितनी हो रही है, 10% की हानि हो रही है, मतलब 10 यूनिट हो गई। विक्रय मूल्य कितना हो गया जी, 90 यूनिट हो गया, क्योंकि ये हानि वाला है। ठीक है जी,
अब इसने क्या किया, 90 यूनिट की वैल्यू अपने को दे दी, 90 यूनिट की वैल्यू दे दी अपने को, कितनी दे दी, 90 यूनिट की वैल्यू दे दी इसने, 90 यूनिट की वैल्यू दे दी 630 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 630 बटे 90, तो ये आ जाएगी 9 तिया 27, 7 रुपए आ जाएगा। कितना भाई, 7 रुपए आ जाएगा। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 7 रुपए। क्या आ गया भाई, 7 रुपए। ठीक है जी, चलो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 630 डिवाइड बाई 90, 9 तिया 27, 7 रुपए आ गया एक यूनिट की वैल्यू। ठीक है, अब अपने को करना क्या होगा भाई, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा अपने को। 7 यूनिट में तो क्रय मूल्य निकालूंगा तो कितना हो गया, 700 रुपए हो गया। विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है जी कितना, 900 रुपए दे रखा है। लाभ कितना है, लाभ कितना है, 910 रुपए दे रखा है, सॉरी 910 रुपए दे रखा है, 910 रुपए। लाभ कितने रुपए आ गया, 210 रुपए लाभ आ गया, 210 रुपए लाभ आ गया। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला वही है, लाभ बटे क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई में 100 लाभ प्रतिशत के लिए। तो भाई ये अपना आ जाएगा, देखो भाई 210 तो आ जाएगा लाभ जो रुपए के अंदर है, क्रय मूल्य 700 और मल्टीप्लाई में 100 और ये प्रतिशत का निशान। 20 से ये 207 से काटूंगा, ये 30 बनेगा और ये 30% अपना क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। 30% अपना क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है जी, 30% अपना क्या आ जाएगा, ये प्रॉफिट आ जाएगा जी। क्लियर है क्या, 30% अपना प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है क्या जी। चलो, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ बेचने पर 270 रुपए का अधिक लाभ मिलता, तो बताओ क्रय मूल्य। देखो भाई सेम डिटो एक ही अपनी प्रक्रिया है, वही मानो। क्रय मूल्य मैंने माना 100 यूनिट, जो जो चीज बोली जाए, हानि बोल रहे हैं हानि हो गया, इधर लाभ बोल रहे हैं ये लाभ हो गया, ये यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया, ये अपना विक्रय मूल्य हो गया। बस भाई क्लियर है क्या। 100 यूनिट है तो 20% हानि है तो 20% हानि और 20 यूनिट हानि हो गई, यूनिट हो गई तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 यूनिट हो गया। और ये देखो विक्रय मूल्य कितना है, लाभ कितना है, 20% है तो भाई 20 यूनिट हो गया और ये अपने जुड़ जाएगा तो ये 120 यूनिट हो जाएगा। ये लाभ है तो जुड़ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य और इस विक्रय मूल्य में दोनों में अंतर दे रखा है, दोनों में अंतर कितने का दे रखा है, 270 रुपए का, 270 रुपए का, 270 रुपए का। तो 120 यूनिट में से 80 यूनिट माइनस करूंगा, 120 यूनिट में से 120 यूनिट में से 80 यूनिट में माइनस करूंगा, 80 यूनिट में माइनस करूंगा और वैल्यू कितनी दे रखी है, 270 रुपए, 270 रुपए। क्लियर है क्या। इस विक्रय मूल्य में से उस विक्रय मूल्य को माइनस करूंगा तो अपने को 270 रुपए ज्यादा मिलते हैं, अधिक मिलते हैं जी। लाभ वाले में तो ज्यादा ही मिलेंगे। तो भाई इन दोनों का अंतर आ गया 40 यूनिट और ये 40 यूनिट के बराबर है 270 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 270 बटे 40, 270 बटे 40। तो अपने को क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो बस भाई क्रय मूल्य के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रय मूल्य के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्रय मूल्य कितना होगा भाई, देखो 270 बटे 40 यूनिट है, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, 4 से काटूंगा ये बनेगा 25, 2500 का 100, 25 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 25 से 27 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई दोनों के बीच में, चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ही कर दो आप डायरेक्ट। 25 आता 175, 25 आता 175, 17 बचा, 25 दूना 50 और 17 कितना हो गया, 67 हो गया। 675 रुपए अपना क्या आ जाएगा, अपना क्रय मूल्य आ जाएगा 775 रुपए अपना क्रय मूल्य आ जाएगा। ऐसे करना है सारी चीजें भाई, बहुत आसान है। अपना लाभ प्रॉफिट लॉस सबसे आसान टॉपिक है भाई। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और चीजों को समझना है। ठीक है, और तरीके से सॉल्व करना है, एक तरीके से सॉल्व करना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है अपने को। ठीक है, अपने को ज्यादा डरना भी नहीं है। अपने को प्रॉफिट लॉस को, काफी लोग डरते भी हैं कि प्रॉफिट लॉस आ गया भी बस क्या होगा, बहुत आसान है। प्रॉफिट लॉस अपने घर पे भी अपने बहुत सारे काम करते हैं तो उसमें लाभ हानि देखते रहते हैं भी। ठीक है, चाहे अपने अगर अपने
गांव के लोग हैं तो अपनी फसल बेचते हैं तो कितना फायदा हुआ कितना नुकसान ये देखती हैं भी, कितना अपना खर्चा लग गया और कितना अपने कमाया है। अपने घर पे पशु रखते हैं तो दूध बेचते हैं तो उसके अंदर भी अपने प्रॉफिट लॉस काउंट करते हैं भी, पशुओं पे इतना खर्चा लग गया और अपना दूध से फायदा इतना हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, ये चीजें अपने करते रहते हैं जी। डेफिनेटली अपने दिनचर्या में इसको करते रहते हैं। बस उसमें वहां पे आसान लगता है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये मैथ टॉपिक बोल दिया ना, गणित बोल दिया ना, गणित के अंदर ही अपने को क्या गैस बनने स्टार्ट हो जाती है और अपने हड़बड़ाहट स्टार्ट हो जाती है जी। फिर अपने बीपी ऊपर नीचे लो हाई लो होने लगती है जी। तो घबराना नहीं है, आम जिंदगी में अपने बोलचाल के हिसाब से करते हैं वैसे ही अपने को यहाँ पे करना है। ठीक है जी। तो ये था अपना प्रॉफिट लॉस। इसके आगे कुछ एक क्वेश्चन और है, ठीक है जी, वो भी अपने करने वाले हैं। चलो आज की क्लास में अपना इतना ही रखेंगे। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई है भी। ठीक है जी। अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो भाई ज्यादा से ज्यादा भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो करवाइए भाई, आपके जानकार को, पड़ोसियों को, अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए भाई। ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है क्लासें, बढ़िया लग रही है, कुछ अपने को फायदा हो रहा है तो भाई आप इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई। ठीक है जी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।